भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष सुमित राणा के नेतृत्व में एसएसपी त्रिलोक कुमार को सौंपा ज्ञापन। कुछ दिन पहले सुधीर गोयल से परेशान होकर की थी किसान ने आत्महत्या। आत्महत्या करने से पहले किसान ने किया था अपना वीडियो वायरल। भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसान को न्याय दिलाने को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंच प्रदर्शन कर एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। सुधीर गोयल की शिकायत लेकर और भी पीड़ित पहुंचे एसएसपी ऑफिस। कहा, हमें भी न्याय दिलाओ। सुधीर गोयल से बुलंदशहर से ब्यूरो महबूब अली की रिपोर्ट। ये हमारे बहनोई ने सुधीर कुमार गोयल नाम का एक बिल्डर है राधिका एनक्लेव में, जिसने उनसे आज से 1.5 साल पहले जून में एक एग्रीमेंट किया था कि मैं मई तक बनामा करा लूँगा, और 2.25 करोड़ रुपए की वो ज़मीन थी जिसका कोई पैसा नहीं दिया गया। सिर्फ 7 लाख रुपए उसने दिए हैं, और उसके बाद उसने ज़मीन पर कब्जा करके प्लॉट काटने शुरू कर दिए, जिसकी दहशत में उसे गुंडों के आंतक के कारण मेरे बहनों ने आत्महत्या कर ली, जिनका मुकदमा हापुड़ में दर्ज हो गया। लेकिन आज भी ज़मीन उसी के कब्जे में है, जिसकी वजह से हम एसएसपी साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी ज़मीन को छुड़वा दिया जाएगा और मुकदमा कायम किया जाएगा। इसमें सुधीर गोयल है, पहले गिरफ्तारी हो चुकी है अभी, और तो किस पर आरोप? सुधीर कुमार गोयल, उसकी पत्नी और उसका बेटा, ये तीनों उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि राखी गोयल उसकी पत्नी है, जिसने 1.25 करोड़ के हमको चेक दे रखे हैं, और उस चेक को कोई भुगतान नहीं होता है। वो सिर्फ अभी कप्तान साहब ने मुकदमा जमीन छुड़वाने का आश्वासन दिया है कि आपकी ज़मीन छुड़वा दी जाएगी और आप कार्रवाई होगी। एक राम प्रकाश मित्तल 141 लालपुरा ब्रांच है। मेरी 1500 गज की प्लॉट रात का एंकलैंड में सुधीर कुमार गोयल, जिसपे गवाह के रूप में हस्ताक्षर है, बैनामा सीधा किसान प्रेमपाल और वेद प्रकाश से कराया। उस पर अवैध कब्जा इसने किया हुआ है। हम कई बार इसके यहाँ गए और अपने शस्त्रधारियों द्वारा हमें डरा कर धमका के भगा देता है और हमें कब्जा नहीं लेने देता। कृपया हमें कब्जा दिलाया जाए। उसकी 14/9/2023 में श्री अनुकृति शर्मा को 45 पेज का पत्र मैंने प्रेषित किया था। उसी की कॉपी आज श्री एसएसपी महोदय को पुनः पेश की है। कृपया करके मेरे प्लॉटों का कब्जा दिलाया जाए। मैं वृद्ध 87 वर्षीय वृद्ध हूँ। मैं योगी जी से प्रार्थना है कि मुझे मेरे प्लॉटों पर कब्जा दिलाकर उचित कार्रवाई की जाए, जैसा कि कानपुर के विकास प्रॉपर्टी डीलर के को पुलिस के द्वारा पुलिस को उत्पीड़न किया था, मार दिए गए थे। उस पर उचित कार्रवाई करके नीलकंठ महादेव उज्जैन में महाकाल के मंदिर से वो अपराधी को गिरफ्तार किया गया। कृपा करके वो उचित कार्रवाई करके सुधीर कुमार गोयल जहाँ भी जमीन पर है उसको पकड़ करके उचित कार्रवाई करके जो दुखिया बेनामे वाले हैं उनका उचित कब्जा दिलाया जाए। मेरे हिसाब से मुझ पे रिकॉर्ड में तो कम से कम 10-12-15 आदमी हैं। हाँ, मुझ पे जो लिखित है। जो प्रदर्शन था, ऐसे एक सुधीर कुमार गोयल जो कि अपने लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताकर अपने हमारे जो नेचर आदमी है, जैसे जो किसान है, लो कंपनी को उनसे ठगी कर उनके लिए आश्वासन झूठा देकर उनसे पैसे ठगने का काम करता है, उनकी प्रॉपर्टी हड़ता है। अभी तक ऐसे बहुत अपराध है जो कि अभी सब पीड़ित थे। एसएसपी साहब से महोदय से मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके लिए जल्दी मुकदमा पंजीकृत कराकर इनके लिए प्लॉटों जमीनों को वापस दिला दी जाएगी। अभी तक ना कोई बैनामा किया है, और करीब 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की संपत्ति उन्होंने, अब उसने सुधीर कुमार गोयल जो गुंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने कब्जा के अपने अंडर में कर रखी है। ऐसे लोग करीब 26 हैं जिनसे उन्होंने करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ सबसे पैसे ठग रखे हैं, और रजिस्ट्री हो गई है। अभी तक ना बैनामा का नाम है और ना ही अभी उन्होंने के लिए प्लॉट दिखाया है। हम देखते हैं जो टाइम दिया कप्तान साहब ने, टाइम पर नहीं होते तो उसके बाद हमारा संगठन किसानों के साथ प्रदर्शन के लिए तत्पर तैयार है। क्या नाम? मैं भैया बिंटू कुमार फौजी हैं, हम डड़ोली से। क्या मामला है? हमारे भी 400 गज के हमने प्लॉट लिए थे, दोनों 2 भाई हैं, फौजी हैं हम दोनों के दोनों। हम ये लेह लद्दाख में पोस्टिंग हैं, छोटे वाले हैं छत्तीसगढ़ में। हमने लिया था राधिका एंकलेव में सुधीर कुमार गोयल से ये प्लॉट, दिखाए कहीं और अभी कहीं और बना रखे। वो खेत नंबर ही अलग है, प्लॉट नंबर ही अलग है, सब कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा कर रखा है। हमने लोन भी निकाल के पैसा दिए उसे, 56 लाख में
2 प्लॉट लिए थे 200 गज के। उसके बाद में फिर फैसले की भी बात हो गई, फैसले भी के लिए बोल दिया 90 लाख में फैसला कर रहा। उसके बाद में अक्टूबर के फाइनल के लिए बोल दिया था, बोला कि अक्टूबर तक फाइनल कर देंगे। कितना समय हो गया? 2020 की है रजिस्ट्री करी हुई हमारी। अभी कप्तान साहब से मिले हैं, आज कप्तान साहब बोले हैं, बोला ठीक है आपका मुकदमा दर्ज हो गया है, आगे की कार्रवाई के लिए आपको जैसे भी होगा बुलाएंगे, आपके काम के लिए सहयोग करेंगे।